जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का दक्षता अभ्यास एक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यहाँ पास हमें इन भिन्नों को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं हल, ठीक ना। पहला नंबर का हल करते हैं। तो यहाँ पास बड़ा कोष्ठ है, देखिए बड़ा कोष्ठ के अंदर का जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये भाग वाला सॉल्व करेंगे। बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ के अंदर देखिए छोटा कोष्ठ अब हटा देंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो -3/5 ही रहेगा ऐसे ही, ठीक ना। गुणे है तो गुणे, देखिए 35/-12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पास 35/-12 ही लिख देंगे। बड़ा कोष्ठ बंद है तो बड़ा कोष्ठ बंद। भाग है, भाग है क्या है 1/14, इसको आपको लिख देना है। और हाँ, अगर आप कक्षा 8वीं के इसके पहले जो भी अभ्यास हुए हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पास बड़ा कोष्ठ लगाइए, यहाँ पास इसका गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ पास जो कट रहा है उसे काटिए। यहाँ देखिए 5 कन्नम 5, 5 सते 35, ऊपर नीचे काटा जा सकता है। और यहाँ पास देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, समझ गए। अब यहाँ पास ऊपर क्या बचा 1 गुणे 7 यानी 7 एकन्नम 7 होता है। नीचे क्या बचा 1 गुणे 4 यानी कि 4 एकन्नम 4। यहाँ पास बड़ा कोष्ठ बंद। भाग है तो भाग का चिन्ह, यहाँ पास 1/14 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ हटा देंगे, ठीक ना। भाग है तो इसको गुणे में कन्वर्ट कर देंगे और 1/14 को हम लोग 14/1 लिख देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा देखिए 7 का गुणा 14 में कराइए, 14 सत्ते 98, ठीक है ना। तो 98 हो जाएगा, बटे में 4 एकन्नम 4 यानी कि 98/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला नंबर प्रश्न तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पास अब आ जाता है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, क्या है -5/9 -1/-3 गुणे 5/2। तो यहाँ पास चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं हल। यहाँ पास बड़ा कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे। -5/9 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पास -5/9 हो जाएगा। माइनस है और देखिए कोष्ठ के अंदर 1/-3 है। जब कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है, ठीक है ना। कोष्ठ हटाने का मतलब है कि गुणा होना, ठीक ना। कोष्ठ का मतलब गुणा, तो 1 गुणे माइनस, तो ओ सॉरी माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, फिर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है ना। गुणे 5/2 है तो 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोष्ठ के अंदर सॉल्व करिए। यहाँ पास कोष्ठ के अंदर 9 और 3 का लासा लेंगे, 9 आ जाएगा ना। अब यहाँ पास 9 एकन्नम 9 यानी ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा, 3 त्रिक का 9 यानी ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा, -5 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पास 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा। गुणे क्या है 5/2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास माइनस का 5 प्लस का 3 है, ठीक ना। तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पास 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। गुणे क्या है 5/2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा। -1 का गुणा 5 में कराएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि माइनस का 5/9 ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आपका ये दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यहाँ पास देखिए पहले योगफल करना है इन दोनों का, फिर उसके बाद अंतर करना है। जो योगफल आए और अंतर आए उन दोनों का गुणा करना है। कैसे करेंगे यहाँ पास हम बताते हैं। यहाँ पास लिख देना है हल, ठीक है ना। यहाँ पास हल -12, यहाँ पास लिखेंगे योगफल, यहाँ पास हम लोग योगफल करेंगे तो -12/7 हो जाएगा। और के स्थान पर प्लस का चिन्ह न लगाएंगे क्योंकि योगफल कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 और 5 का लासा क्या होता है, 7 5 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या हैं तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास अब इनका गुणा करा दीजिए, 12 पंचे 60 माइनस का 60 हो जाएगा, फिर प्लस 13 सत्ते 91, 91 ही तो होता है,
यहाँ पास अब क्या हो जाएगा, इन देखिए माइनस प्लस माइनस, पर चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 91 यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पास इसको घटा देंगे, एक में से 0 गए 1 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 35, यानी कि 31/35 आ गया। आपका क्या आ गया, ये आ गया योगफल। अब हम लोग बगल में निकालेंगे अंतर। अंतर का मतलब और के स्थान पर माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पास लिखेंगे अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पास माइनस का 12/7 हो जाएगा, कोष्ठ बंद, और के स्थान पर माइनस, फिर 13/5 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12/7 माइनस का 13/5, 7 और 5 का लासा लेंगे 35 हो जाएगा। देखिए 12 60 माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 93 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, यहाँ पास एक में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 151/35 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। ये आपका निकला योगफल और ये निकला आपका गुणा वो अंतर। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग गुणा करना है, हमें गुणा करना है। यहाँ पास लिखेंगे गुणा। अब यहाँ पास हम लोग गुणा करेंगे योगफल और अंतर का। तो योगफल आपका आया 31/35, 31/35 लिख दीजिए, ठीक है ना। और अंतर आया आपका 151/35, यानी कि गुणे में क्या हो जाएगा 151/35। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 35 गुणे 35 कितना होगा। यहाँ पास एक ट्रिक बताते हैं, 35 गुणे 35 का मतलब है कि 35 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 से बढ़कर एक संख्या क्या होती है 4, तो 4 का गुणा 3 में कराइए, क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी कि 1225 आएगा। 35 गुणे 35 1225 आएगा। समझ गए। अब यहाँ पास 31 का गुणा 151 में करेंगे, चलिए करते हैं बगल में रफ में, ठीक है ना। यहाँ पास 31 का गुणा 151 में करेंगे, तो 151 का गुणा 1 में कराएंगे 151 ही रहेगा। 3 का गुणा 151 करेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 एक नम 3, हासिल एक था 6, ठीक है ना। ओ सॉरी, 3 एक नम 3, हासिल एक था 4 हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पास 1 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 4, यानी कि 46 81 हो जाएगा ना। और यहाँ पास माइनस था, ये देखिए माइनस का 151, तो माइनस का क्या हो जाएगा 46 81, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पास आएगा माइनस का 46 81/1225। अब बच्चों आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, कह रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यहाँ पास सबसे पहले हमको योगफल निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है गुणनफल, फिर गुणनफल का भाग योगफल में देना है, ठीक ना। कह रहा है ना कि उनके गुणनफल से भाग दीजिए, यानी कि किसमें, योगफल में। कैसे करना है यहाँ पास हम आपको समझाते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं हल। सबसे पहले आपको आंख बंद करके योगफल निकालना है, और के स्थान पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे प्लस का चिन्ह, योगफल का मतलब प्लस का चिन्ह, यहाँ पास प्लस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/-2 है, यहाँ पास 1/-2 कर देंगे, ठीक है ना, और कोष्ठ को हटा देंगे। प्लस है और ये अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाता है, यानी कि प्लस प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अब ये जो माइनस 1/-2 है, इस माइनस को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि 7 और 2 का लासा ले लेंगे 14 हो जाएगा, और इस माइनस को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, 1 के स्थान पर। अब देखिए 2 का भाग 14 में दीजिए, तो 2 7 14, 7 बार में जाएगा ऊपर वाली संख्या में 7 का गुणा। अब 7 का भाग 14 में दीजिए, तो 2 बार में जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा। समझ गए। यहाँ पर 7 एक का नम 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा -7 -6 माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में क्या हो जाएगा 14, यानी कि माइनस का 15/14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं आया, ये तो अभी योगफल आया है, ठीक है ना, यहाँ पास ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पास कह रहा है गुणनफल। अब यहाँ पास हम लोग निकालेंगे गुणनफल, यहाँ पास लिख देते हैं गुणनफल। यहाँ पास हम लोग गुणनफल निकालेंगे, 1/-2 है, फिर और के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाइए, यहाँ पास क्या हो जाएगा -3/7 है,
अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/-2 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा, माइनस का 3/7 हो जाएगा। देखिए -3 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 3 होगा, 7 का गुणा -2 में कराएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 3/14। ये आपका क्या आया, ये आपका आंसर आया। समझ गए। अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि गुणनफल का जो है योगफल में भाग दीजिए। चलिए देते हैं, यहाँ पास हम लोग देते हैं भागफल, ओ भाग भाग, ठीक है ना। अब भाग करेंगे तो गुणनफल आपका आया था 3/14, तो यहाँ पास 3 बटे ओ सॉरी, पहले हम लोग योगफल लिखेंगे, माइनस का 15/14 क्रम से लिखेंगे, ठीक है ना। भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखिए 3/14, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 15/14 रहेगा, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाइए, 3/14 क्या हो जाएगा 14/3। देखिए इसे काटिए, 14 को इस 14 से काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या आया माइनस का 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग यह प्रश्न भी सीख गए होंगे, समझ गए ना। पहले आपको योगफल करना है, फिर गुणनफल, फिर योगफल भागे गुणनफल कर देना है, और माइनस का 5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं जो है आता है कि नहीं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। यहाँ पर सत्य असत्य का चयन करना है, चलिए करते हैं। पहला नंबर कह रहा है 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a = 0 हो, ठीक है ना। यहाँ पास इतना समझिए, क्या कह रहा है 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि बराबर में 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1/1 का क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम a है, यानी कि गुणा में करने में a क्या 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो ये सत्य कह रहा है, नहीं आ रहा है तो असत्य कह रहा है, तो a से 1 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि यह कथन क्या है सत्य कह रहा है। अगर हम 1/1 का जो है a के साथ गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, यही चीज गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैंने अभ्यास 1F में बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया था, योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम सब बताया था ना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो। कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे माइनस का 6 है, ठीक ना, तो ये परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है ना बच्चन ना। देखिए अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो हम धनात्मक परिमेय संख्या लिखेंगे तभी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर आप धनात्मक परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे तो आपको 0 कभी नहीं प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। भाई धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या अगर -6 लिखेंगे तो हमें -12 आएगा, और जो कि -12 जो है 0 के बराबर नहीं है। और अगर -6 में यहाँ पास कहा होता कि धनात्मक परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या जैसे प्लस का 6 रखते हैं तो हमें 0 आता कि नहीं। देखिए -6 प्लस का 6 0 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पास ये कथन क्या कह रहा है असत्य कह रहा है, ठीक है ना, असत्य कह रहा है। समझ गए ना ये प्रश्न कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, असत्य है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। भाई एकदम सत्य बात कह रहा है, 0 से 1 में क्या आप भाग दे सकते हैं, बार बार देखिए 0 का भाग 0 में ही दे सकते हैं, ठीक है ना। 1 में देंगे तो 0 का गुणा 1 में कराएंगे तो 0 आएगा, 1 आ जाएगा। 2 में कराएंगे 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा शेषफल। फिर 3 में कराएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि 0 को हम लोग 1 में भाग दे ही नहीं सकते, किसी भी संख्या में नहीं दे सकते। यानी कि यह कथन क्या है सत्य कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, 0 से भाग 1 को देना संभव नहीं है। समझ गए। अब यहाँ पास ये चौथा नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि हमें बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में 1 आना चाहिए। अब कह रहा है कि 0 किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब 0 में ऐसी संख्या का गुणा कराइए
कि 1 आए। अगर आप लोग शून्य में किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे, ठीक है ना, तो हमेशा आपको शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए यह कथन सत्य है कि शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यानी कि कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये बात सत्य कह रहा है। अगर शून्य में किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे तो 1 आपको प्राप्त ही नहीं होगा, यानी कि यह कथन सत्य कह रहा है। समझ गए? उम्मीद करता हूं यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे होंगे, और यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोगों को अब करना क्या होगा, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है वीडियो को, जिससे उन लोगों को भी समझने में, सवालों को समझने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।